गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या। क्या आवाज़ में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही है क्या यहाँ से आपके लिए। एक बार कमेंट करके बताएं, फिर आज के डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। वेरी फर्स्ट क्लास आज का ये आपका रहेगा, क्लास 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए। और निश्चिंत रहें, आप बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, 100 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और एक एक बात को बेहद ध्यान से आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और बाद में उनको नोट करेंगे। जो क्लास 12th का हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है प्यारे बच्चों, ये 80 मार्क्स का आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, थियोरेटिकल पार्ट, एंड 20 मार्क्स का आता है प्रैक्टिकल पार्ट। ये जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पार्ट है, ये आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर लेते हैं, जो आपके स्कूल में दूसरे विद्यालयों से आते हैं। और 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल सेक्शन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इस 80 मार्क्स के सेक्शन को भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और सेकंड पार्ट आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे, जो 40 मार्क्स में आपके यहां आएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 5 यूनिट हैं और जो सबसे पहला वेरी फर्स्ट यूनिट है वो है हमारा नेशनल इनकम। वो हमारा क्या है, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम के साथ बातों को स्टार्ट करेंगे। और नेशनल इनकम आपके सीबीएसई क्लास 12th करिकुलम में 10 मार्क्स का आता है। ये जो चैप्टर है वो प्यारे बच्चों कितने नंबर में आता है, 10 मार्क्स में आता है। तो बहुत ध्यान से हम एक एक बात को समझेंगे, सीखेंगे नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का डिस्कशन, स्टार्ट करते हैं आज की बातों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को आज हम लेंगे वो है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आज हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स के बारे में सीखेंगे। पहले हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं गुड्स का, कि गुड्स को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अगर बेटा हम बेसिकली गुड्स को क्लासिफाइड करें तो गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होते हैं हमारे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बिल्कुल मैं आप सबके कमेंट लूंगा, लेकिन एक बार हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लें, क्योंकि बेटा अगर कमेंट ही लेने में रह गया तो फिर क्लास और सिलेबस को हम लोग कैसे टाइमली कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, आज जो डेट है वो है 13th ऑफ अप्रैल। जैसा आप सबको पता है आज 13 अप्रैल 2021 है और अब रात के 9 बज चुके हैं। तो आज से जो हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, ये सिलेबस हमारा नवंबर एंड तक कंप्लीट होगा। डेट ऑफ कंप्लीशन जो रहेगी नवंबर एंड तक 100% हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जिस जिस पोर्टल पर ये क्लास जा रही है, जहां 13th ऑफ अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है, वहां हम अपने सिलेबस को एग्जैक्टली 30th नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। 13 अप्रैल से स्टार्ट हुई है क्लास और 30 नवंबर तक हार्डली हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। आप गुड्स की बात करते हैं, जैसे मोबाइल फोन एक गुड्स है, जैसे ये मार्कर एक गुड्स है। तो बेसिकली अगर हम गुड्स को क्लासिफाइड करते हैं इन अवर इकोनॉमिक टर्म्स, तो गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स। एंड जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड जो हमारा है वो होता है आपका कंज्यूमर गुड्स एंड
सेकंड कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सो वेरी फर्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स, और दूसरा पार्ट जो हमारा होता है वो होता है प्यारे बच्चों कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो आज जो हम बात करेंगे गुड्स में सबसे पहले वाले पार्ट की फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स के बारे में। तो जो हम बात करेंगे वो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स के बारे में करेंगे। आप एक बार फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स के साथ आज का अपना डिस्कशन। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स। हाँ जी बच्चों, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए फाइनल गुड्स, कौन से गुड्स फाइनल गुड्स होंगे? हाउ टू वी विल रिकॉग्नाइज विच वन आर द फाइनल गुड्स? बड़ी सिंपल सी भाषा में मैं आपको एक बात बताता हूं। फाइनल गुड्स आप एक सेकंड में समझ जाएंगे, एक सेकंड में आप पहचान लेंगे ये फाइनल गुड्स हैं कि इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं। वो गुड्स या वो सारे गुड्स इस इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हों। फिर मैं रिपीट करता हूं, वो सारे के सारे गुड्स इस इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हों आर नोन एज द फाइनल गुड्स। ठीक है, मैं लिखता हूं बातों को, देखिए दीज आर दोज गुड्स, दीज आर दोज गुड्स, these are those goods which have crossed these are those goods which are crossed, जो क्या कर चुके हैं? क्रॉस्ड कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। किसको? क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन, crossed the boundary line of production, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। यही तो शब्द मैंने आपको बताया था कि कौन से गुड्स आपके फाइनल गुड्स होंगे। विच गुड्स आर नोन एज द फाइनल गुड्स? दोज गुड्स विच आर क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके वो गुड्स हमारे फाइनल गुड्स होंगे। कि सर फॉर एग्जांपल देखिए, ये मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन है, जिस मोबाइल फोन को सैमसंग कंपनी ने बनाया है। बेटा मैं आप सबके कमेंट देख पा रहा हूं, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, क्योंकि जितने ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे आपको चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल कमेंट ना करें, जब मैं कहूं तब आप कमेंट करें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी आपको बातें। तो मेरे पास ये एक मोबाइल फोन है, जिस मोबाइल फोन को किसने बनाया है? सैमसंग कंपनी ने। अब ये मोबाइल फोन जब तक सैमसंग कंपनी के पास था, एक बात कि यहां पर एक शब्द आया है क्या? प्रोडक्शन। क्या आया है बच्चों शब्द? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करेगी? प्रोडक्शन करेंगी प्रोडक्शन फर्म। प्रोडक्शन कौन करेंगी? प्रोडक्शन फर्म। इज इट क्लियर और नॉट? और सैमसंग क्या है? एक प्रोडक्शन फर्म है। जब किसी भी प्रोडक्शन फर्म ने किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन कर दी, तो प्रोडक्शन करने के बाद वो उसे कहां लेकर आएगी? मार्केट में। और मार्केट में उस गुड्स को कौन खरीदेंगे? कंज्यूमर्स खरीदेंगे। तो ध्यान से बात को समझिए, जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर, तो क्या वो फाइनल गुड्स होंगे? बिल्कुल वो फाइनल गुड्स होंगे। अभी तक की डेफिनेशन के अनुसार जो आपके फाइनल गुड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? Those goods which crossed the boundary line of production, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दें वो आपके फाइनल गुड्स होते हैं, अभी तक जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे आपने शक्ति भोग कंपनी का आटा खरीदा, तो जब उन्होंने, उनके पास गेहूं था, उस गेहूं को उन्होंने पीसा, और गेहूं को पीसने के बाद अभी वो आटा उन्हीं के पास है, शक्ति भोग कंपनी के पास है, तो क्या वो फाइनल गुड्स हैं? वो फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। Whenever those goods cross the boundary line of production, then these goods are known as final goods। ठीक है, तो उन्हें हम गुड्स बोल देते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि फाइनल गुड्स वो होते हैं जो क्रॉस कर देते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को। इतनी बात क्लियर है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक की बातें सबको क्लियर होंगी। एंड वैल्यू एडिशन, अब मैं अगला वर्ड लिख रहा हूं, एंड वैल्यू एडिशन नॉट स्टिल लेफ्ट, और उन पर कोई वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी ना रहा हो, और उन पर कोई वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी ना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं शक्ति भोग या आशीर्वाद कंपनी जिन्होंने गेहूं खरीदे और गेहूं को पीस कर क्या बनाया, आटा बनाया। अब उनके पास आटा है, उन्होंने उस आटे को 5-5 केजी के पैकेट्स के अंदर पैक किया, और पैक करने के बाद शॉपकीपर्स को बेच दिया। जब शॉपकीपर के पास वो आ गए, तो मैं आपसे पूछूं, क्या वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके? आप कहेंगे बिल्कुल सर, वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को तो क्रॉस कर चुके। अब उसके ऊपर कुछ और तो किया जाना बाकी नहीं रहा, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को तो वो क्रॉस कर चुके, क्योंकि प्रोडक्शन तो अब होनी नहीं है, उसका आटा बन चुका है, तो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को तो क्रॉस कर दिया। लेकिन अब मान के चलिए वो जो गेहूं है और उसका जो आटा बनाया आशीर्वाद कंपनी ने, वो 5 केजी की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। कितनी है? 100 रुपीज। और 100 रुपीज में किसने खरीदा? शॉपकीपर ने, शॉपकीपर ने खरीदा। अब ये बताओ बच्चों, शॉपकीपर क्या उसे 100 रुपीज में कंज्यूमर्स को बेच देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो 100 रुपए में खरीदे और 100 रुपए में कंज्यूमर्स को बेच दे। वो इस 100 रुपए में कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करेगा, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जिसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन। वो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू को, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू को जरूर ऐड ऑन करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। की वो कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू में ऐड ऑन जरूर करेगा, वैल्यू एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो क्रॉस कर चुके बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, और उनके ऊपर अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया जाना बाकी रहा। आप अपने घर के लिए टमाटर खरीद कर लाए, टमाटो परचेज करके लाए मार्केट से। अब मान लो आपको मार्केट वाले ने वो टमाटो 10 रुपीज केजी दिया, तो क्या आप उस पर कोई वैल्यू एडिशन करेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, हमने अपने लिए खरीदे। पड़ोसी को 12 रुपए किलो में बेच दोगे? नहीं, तो वैल्यू एडिशन तो नहीं करना बाकी रहा ना। तो जो जब गुड्स के ऊपर वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी ना रहा हो, तो उसे आप बोलते हैं फाइनल गुड्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दीज आर दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडिशन नॉट स्टिल लेफ्ट। वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी ना रहा हो, एंड गेट रेडी फॉर इट्स फाइनल यूजर, एंड गेट ready and get ready for their final user। ठीक है, और रेडी हो किसके लिए? फाइनल यूजर के लिए। तो इसे आप बोलते हैं फाइनल गुड्स। कि ये जो फाइनल यूजर हैं, सर ये फाइनल यूजर कौन होते हैं? फाइनल यूजर दो होते हैं बेटा। एक तो होता है कंज्यूमर, जैसे आप और मैं, हमने कोई भी गुड्स अपने लिए खरीदा तो वो हमारे लिए क्या है? फाइनल गुड्स हैं। एक कंज्यूमर हमेशा फाइनल गुड्स खरीदता है। क्यों? क्योंकि जो भी कंज्यूमर गुड्स खरीदता है, पहली बात तो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर
के होते हैं प्रोडक्शन की, और कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीदकर उसका वैल्यू एडिशन नहीं करता, तो इसका मतलब कंज्यूमर जितने भी गुड्स खरीदता है, ऑल द गुड्स आर कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। आपने अपने घर के लिए कोई भी सोफा सेट खरीदा तो कौन से गुड्स होंगे? फाइनल गुड्स होंगे। आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, कौन से गुड्स होंगे? फाइनल गुड्स होंगे। आपने अपने घर की किचन में कोई डिनर सेट खरीदा तो वो भी फाइनल गुड्स होंगे। मींस ऑल द गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर आर नोन एज द फाइनल गुड्स। ऑल द गुड्स विच आर परचेज्ड बाय ए बायर, विच आर परचेज्ड बाय ए buyer means final buyer are known as final goods। उन्हें आप फाइनल गुड्स बोलते हैं। ये एक बात हुई हमारी कि इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स सारे के सारे फाइनल गुड्स हैं। तो सर क्यों है? क्योंकि आपके जितने भी कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं प्रोडक्शन की, और उन पर किसी भी तरीके का कोई भी वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी नहीं होता। इसका मतलब सारे कंज्यूमर गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं। इसका मतलब जितने भी एक कंज्यूमर गुड्स खरीदता है सारे फाइनल गुड्स होते हैं। इसका मतलब when a consumer buying any goods, these all goods are known as final goods। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई कि जो ये फाइनल यूजर होंगे वो एक तो होगा कंज्यूमर और दूसरा होगा प्रोड्यूसर। दूसरा कौन होगा? प्रोड्यूसर की। सर अब ये कहां से आ गया? ठीक है, फाइनल यूजर की इतनी बात तो हमें समझ में आ गई थी कि फाइनल यूजर मतलब जो फाइनल गुड्स को परचेज करेगा, जो फाइनल गुड्स लेगा। और फाइनल गुड्स कौन लेते हैं इकोनॉमी के अंदर? कंज्यूमर। आप कह रहे हो फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर भी लेते हैं कि कैसे? क्योंकि प्रोड्यूसर तो जितने भी गुड्स लेते हैं, प्रोड्यूसर तो जितने भी गुड्स लेते हैं वो गुड्स वो वैल्यू एडिशन के लिए लेते हैं। जैसे किसी प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर मतलब प्रोडक्शन फर्म ने आटा खरीदा, किसी प्रोडक्शन फर्म ने आटा खरीदा। वो क्यों आटा खरीदेगी? क्योंकि उससे हो सकता है बिस्किट बनाने हो, उससे हो सकता है ब्रेड बनानी हो। इज इट क्लियर और नॉट? तो सर फिर वो फाइनल गुड्स कहां हो गए? मान के लिए एग्जांपल से समझना बेटा, देखो बातों को। एक प्रोडक्शन फर्म है जो क्या बनाती है? बिस्किट बनाती है। क्या बनाती है? बिस्किट। उस प्रोडक्शन फर्म ने आटा खरीदा, तो वो आटा उसके लिए क्या फाइनल गुड्स होगा या? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। These are those goods which cross the boundary line of production। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब आटा अब क्या बनने जा रहा है? ब्रेड। उस फ्लोर का किसमें कन्वर्ट होने जा रहा है? ब्रेड में। तो क्या उसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया? नहीं किया। तो फिर इसका मतलब क्या सर ये फाइनल गुड्स नहीं है? ये बिल्कुल फाइनल गुड्स नहीं है। तो फिर प्रोड्यूसर कौन से फाइनल गुड्स लेते हैं? एग्जाम्पल से बताओ। देखिए सुनिए ध्यान से। एक आपके गली मोहल्ले में और आपके आसपास के एरिया में आपने देखा होगा, जो गेहूं होता है ना, उसको पीसने के लिए, उसका आटा बनाने के लिए गेहूं की चक्कियां लगती हैं। ठीक है, गेहूं की क्या लगती है? गेहूं को पीसने के लिए आटा चक्की होती है। अब जिससे वो गेहूं पिसता है, वो जो मशीनरी उसने खरीदी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपके आसपास गली मोहल्ले में जो ये आटा चक्की है, उस हाँ जी, उस आटा चक्की के अंदर प्यारे बच्चों जो आटा पीसने के लिए मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी क्या है आपकी? वो मशीनरी ही आपकी फाइनल गुड्स है। सुनिए ध्यान से क्यों। जब मान लो कोई मशीन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? कोई प्यारे बच्चों मशीन खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? मशीन खरीद रहा है।
प्रोड्यूसर। क्योंकि प्रोड्यूसर क्यों है? क्योंकि वो एक प्रोडक्शन फर्म है। क्योंकि वो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन करती है? आटे को पीसने, आटो को किसमें कन्वर्ट करती है? वो गेहूं के अंदर, सॉरी आटे को, गेहूं को आटे के अंदर, मैं उल्टा बोल गया जी। तो जब कोई मशीनरी खरीदी तो ये बताओ क्या वो क्रॉस कर चुकी है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को? बिल्कुल, जिस कंपनी ने उसे बनाया उसके वो बाहर आ गई, पहली बात है। दूसरी बात, वैल्यू एडिशन नॉट स्टिल लेफ्ट। क्या वो प्रोड्यूसर इस पर वैल्यू एडिशन करेगा मशीन पर? उसने वो मशीन 50,000 की खरीदी, क्या वो उस पर वैल्यू एडिशन करेगा? वो वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, वो वैल्यू एडिशन नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब वो वैल्यू एडिशन नहीं करेगा तो इसका मतलब वो कौन से गुड्स होंगे? फाइनल गुड्स होंगे। वो कौन से फाइनल गुड्स होंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होंगे। वो कौन से गुड्स होंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होंगे। तो इसका मतलब एक बार आप यहां तक का फटाफट से नोट करिए, ठीक है? मतलब चलिए, आप नोट बाद में भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज के, वीडियोस आपके पास रहेंगी तो आप आराम से बाद में भी इन्हें नोट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी बेटा, तो देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल गुड्स जो हैं वो फाइनल गुड्स या तो कंज्यूमर लेगा, और इवन कंज्यूमर के बारे में तो हमने ये पढ़ा, कंज्यूमर जितने भी गुड्स लेता है सारे ही फाइनल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर जितने भी गुड्स लेता है, एक हाउस होल्ड जितने भी गुड्स लेता है, सारे फाइनल गुड्स होते हैं। लेकिन हमारे यहां फाइनल गुड्स और कौन लेता है? प्रोड्यूसर लेता है। तो जो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स लेगा उसको तो क्या बोलते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और जो गुड्स कंज्यूमर ले रहा है उसे क्या बोलते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है? जितने भी फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर। किस लिए कंज्यूम करता है? अपनी खुद की वांट्स को सैटिस्फाइड करने के लिए। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स consumed by consumer for satisfaction of wants। अपनी wants को सैटिस्फाइड करने के लिए वो गुड्स, जो गुड्स लेता है उन्हें फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर जितने भी गुड्स लेता है वो अपनी वांट्स को सैटिस्फाइड करने के लिए लेता है, जिससे उसकी जो वांट्स हैं वो सैटिस्फाइड हो सकें, इसके लिए एक कंज्यूमर गुड्स लेता है, और जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। दूसरे जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि मान के चलिए आपका कोई बिजनेस है, आप कुछ भी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। अब उस बिजनेस के लिए आपने एक चेयर और टेबल खरीदी, ठीक है? ट्रेडिंग करने, सेविंग करनी है, सॉरी, तो आपको ट्रेडिंग करनी है, सर्विसेज देनी है। तो डील करने के लिए चेयर टेबल तो हर ऑफिस वाले को चाहिए, चेयर टेबल तो हर एक पर्सन को चाहिए। तो आपने जो चेयर टेबल खरीदी, क्या आप उसे बेचते हैं? क्या आप उसे बेचे? नहीं, वो तो आपने अपने लिए, से आप अकाउंटिंग सेंस में एसेट्स बोलते हैं। जो एक प्रोड्यूसर एज एन एसेट्स कोई भी गुड्स खरीदता है तो वो सारे गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं। मैं अगर एक छोटी सी बात में कहूं कि जो एक प्रोडक्शन फर्म एज एन एसेट्स कोई भी गुड्स खरीदती है वो सारे के सारे कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो परचेज बाय प्रोड्यूसर एज फिक्स्ड एसेट्स, परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर एज फिक्स्ड एसेट्स। कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर परचेज करता है एज एन फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका मतलब यह हुआ फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन
and value addition not still left and ready for their final user are known as the final goods. इन्हें आप क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स बोलेंगे. ये बताइए यहां तक की बात समझ में आई या नहीं? अब एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहां तक की बातें क्लियर हैं या नहीं. मैं आप सबके कमेंट देख पा रहा हूं. बहुत अच्छे बेटा, आप सबके कमेंट्स चल रहे हैं लगातार कि सर एक बार प्रोड्यूसर गुड्स एक्सप्लेन कर दीजिए. ठीक है बेटा, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स देखिए, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कोई भी प्रोडक्शन फर्म जो गुड्स लेती है एज एन फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि प्रोडक्शन फर्म दो तरीके का खर्चा कर लेते हैं. मान लेते हैं किसी पर्सन की, मिस्टर ए है, मिस्टर ए की कोई शॉप है बेटा, वो डील करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो राइस को सेल करते हैं, चावलों की दुकान है उनकी. तो अगर वो चावल खरीद रहे हैं तो ये बताओ, चावल अगर उन्होंने 100 रुपए का खरीदा, बेचेंगे कितने में? 100 से ज्यादा में ही बेचेंगे. तो वो क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. तो जो चावल को खरीदने बेचने पर या चावल को खरीदने में वो पैसा लगा रहे हैं, क्या वो फाइनल गुड्स है? कि जी वो फाइनल गुड्स नहीं है. क्यों? क्योंकि वो उस पर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. और फाइनल गुड्स की डेफिनेशन ये कहती है कि वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी ना रहा हो, कि अब उन पर कोई वैल्यू एडिशन ना किया जाना हो, तो इसका मतलब वो हमारे जो राइस है वो फाइनल गुड्स नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपनी शॉप के लिए एक एसी खरीदा कि बेहद गर्मी होती है, गर्मी में रह पाना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने अपनी शॉप पर एक एयर कंडीशन लगवाने का विचार किया और उन्होंने एक एयर कंडीशन खरीदा. अब जो वो एसी खरीदा, क्या वो एसी किसी को वैल्यू एडिशन करके बेचेंगे? नहीं. प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका. बिल्कुल, सपोज वो आपका ओ जर्नल का एसी है, तो ओ जर्नल जहां वो बनता है उसकी बाउंड्री लाइन को उसने क्रॉस कर दिया, तो रेडी है अपने फाइनल यूजर के लिए. लेकिन किसके लिए? कंज्यूमर के लिए कि प्रोड्यूसर के लिए? वो तो प्रोड्यूसर, एक प्रोडक्शन फर्म ने खरीदा, एक प्रोड्यूसर ने खरीदा. तो ये कौन से गुड्स होंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, विच आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज एन द फिक्स्ड एसेट्स. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगी. तो थोड़ा सा और मैं इन्हें एक्सप्लेन करके आगे पॉइंट्स में आपको आगे लिखवा देता हूं. और अगर कुछ बीच में नोट करना रह रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वीडियोस आप ही के पास रहेंगी जब तक आपकी कक्षा 12 पास नहीं हो जाती, जब तक आप क्लास 12 को पास नहीं कर देते, वीडियोस आपके पास ही रहेंगी. ये डेली की वीडियोस आपको ऑल कंटेंट एक ऑप्शन आता है, वहां आपको मिलती रहेंगी. डेली की डेट वाइज वीडियोस आपको वहां मिलती रहेंगी और बहुत जल्दी वहां एक अच्छा खासा डेटा आप लोगों के लिए इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि डेली की डेली वीडियोस वहां जाती रहेंगी. तो आप एक एक बात को बेहद ध्यान से समझते रहें, कोरोना से बिल्कुल ना डरें और घर बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई करें. ये बिल्कुल ना समझ लें कि अब घर में हैं, अब क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना. बहुत अच्छी पढ़ाई होगी. ठीक है बेटा, चलिए देखिए, तो हम यहां अगली एक बात लिख देते हैं बड़ी कॉमन सी, कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स या फाइनल कंज्यूमर गुड्स, expenditure on final consumer goods by household, also known as, या is called कर देते हैं, is called, क्या बोलते हैं इसको? फाइनल कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसको हम और क्या बोलेंगे बेटा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर. और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करते हैं? कंज्यूमर. तो जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करते हैं उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं. अगली बात, जो बेटा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर, फाइनल प्रोड्यूसर
गुड्स पर। कौन कर रहा है? बाय प्रोडक्शन फर्म। बाय प्रोडक्शन, ये फर्म था, बाय प्रोडक्शन फर्म इज कॉल्डेड, इसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्डेड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? इसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वलेंट टू द कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और यहीं तक की बात हमने, जिन बच्चों की क्लास कल नहीं चल पाई थी, तो यहीं तक की बात कल की क्लास में हुई थी। तो अब हमारे जो बैच हैं वो बिल्कुल इक्वल आ गए हैं, बिल्कुल इक्वल आप लोग हैं। तो अब की क्लास में हम आगे यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी को, जय हिंद।